संबंधी कार्य यानी कि एजेंट वाले वर्ग, इस प्रकार के कार्यों के लिए बैंक एक माध्य के रूप में कार्य करता है, यानी कि किसी एक का भुगतान दूसरी को किया जाता है। यानी दो व्यक्तियों या दो व्यवसायियों या दो संस्थाओं के बीच में जब कोई भुगतान होता है और उस भुगतान के बीच माध्य के रूप में बैंक जो कार्य करती है वही अभिकर्ता संबंधी कार्य कहलाते हैं। ये इस प्रकार के कार्य ज़्यादातर भुगतान संबंधी होते हैं, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है। चेक, बिल, हुंडी का भुगतान करना, ग्राहकों की ओर से ब्याज, लाभांश, किराए, ऋण की किस्तों का भुगतान स्वीकार करना, राजकीय ऋण पत्रों, प्रतिभूतियों, शेयर ऋण पत्रों का क्रय विक्रय करना, मनी ट्रांसफ़र की सुविधा उपलब्ध कराना, ग्राहकों की संपत्ति के ट्रस्टी के रूप में, पूंजी विनियोग के वित्तीय सलाहकार के रूप में, यानी चेकों और बिलों और हुंडियों का भुगतान भी बैंक करती है एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर, और ग्राहकों को ब्याज या लाभांश या किराए या ऋण की किस्तों का भुगतान भी करती है। जैसे कि आप लोग किसी चीज़ को इंस्टॉलमेंट में जब खरीद लेते हैं तो उसका भुगतान आपके खाते से बैंकों द्वारा किया जाता है। राजकीय ऋण पत्रों यानी कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होते हैं या शेयर्स होते हैं या डिबेंचर्स होते हैं, उनका क्रय विक्रय भी बैंकों द्वारा किया जाता है। मनी ट्रांसफ़र यानी एक देश से दूसरे देश या एक स्थान से दूसरे स्थान पैसा भेजने की सुविधा को मनी ट्रांसफ़र की सुविधा कहते हैं। ये कार्य भी अभिकर्ता संबंधी कार्यों के में आते हैं। ग्राहकों की संबंधी के ट्रस्टी के रूप में भी कार्य करता है और पूंजी विनियोग में वित्तीय सलाहकार के रूप में भी बैंक कार्य करता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति की यदि आर्थिक स्थिति ठीक है और अर्थव्यवस्था की स्थिति भी ठीक है तो उसे अपनी पूंजी यानी उसे अपनी धनराशि कहाँ पर इन्वेस्ट करनी चाहिए, इसके संबंध में भी सलाहकार के रूप में बैंक कार्य करता है। इसके बाद में आते हैं बैंक के विविध कार्य, जिसमें मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा के लिए लॉकर की सुविधा, ऋण पत्रों की सुविधा यानी कि डिमांड ड्राफ्ट, हुंडी, चेकों की सुविधा उपलब्ध कराना, व्यक्तिगत साख यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड, इस प्रकार के साखों को उपलब्ध कराना, विदेशी विनिमय की व्यवस्था यानी कि विदेशी मुद्रा को बदलने की सुविधा भी उपलब्ध करवाना, इसके लिए विदेशी विनिमय बैंकों की स्थापना भी की गई है। अंक संग्रह, अपनी आर्थिक स्थिति को बैंक को दिखाने के लिए अंक संग्रह करना पड़ता है और उनका पब्लिकेशन भी करना होता है। साथ साथ जब बैंक अपने यहाँ एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करती है तो उन्हें प्रशिक्षण देने का कार्य भी करती है, यानी ट्रेनिंग देने का कार्य भी करती है। समाशोधन गृह यानी क्लियरिंग हाउस का काम और साख निर्माण का कार्य, यानी कि लोगों की बचतों को जब बैंक जमा कर लेती है तो उन्हीं बचतों के आधार पर साख को भी उपलब्ध कराती है, जिससे साख निर्माण होता है।